एंशिएंट इंडिया हिस्टोरिकल साइट मैपिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि इससे पहले हमने जो क्लासेस हो चुके हैं उसमें प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल एरा में हम लोग महाजनपद काल और मौर्यन पीरियड को कवर कर लिया है मैप के माध्यम से। क्योंकि ये मैप की क्लास है तो सारे जो इससे पहले की जो चीज़ें उनको हमने कवर कर चुके हैं। इस क्लास में हम जो लेटर मौर्यन पीरियड है, मौर्योत्तर काल 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, इनके सारे स्थलों को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण अभिलेख है, क्योंकि किसी भी इतिहास में सबसे पहले से उनके जो ऐतिहासिक साक्ष्य होते हैं उनको देखना और समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए जो लेटर मॉडर्न पीरियड में हमें जो महत्वपूर्ण अभिलेख मिलते हैं उनको कवर करेंगे। इसके इसके बाद जो आगे के क्लास होंगे और आगे के एक दो और लेक्चर में बाकी की जो मॉडर्न लेटर मॉडर्न पीरियड की जो चीज़ें बच जाएंगी उनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जो मौर्य साम्राज्य था वो एक सेंट्रलाइज साम्राज्य था। जो हमारे इतिहास में सबसे पहले अगर किसी साम्राज्य को एकीकृत करने का प्रयास किया गया तो वो मौर्यन एम्पायर था। उसके बाद हम जब लेटर मौर्यन एम्पायर में देखते हैं तो सबसे पहला जो उसका सक्सेसर स्टेट बनता है वो है सुंगा डायनेस्टी, जो इस एरिया को कवर करता था 100 BC तक। ये जो बैक्टीरिया के रीजन है यहाँ पे इंडो ग्रीक और पर्थियन शासन करते थे। और इसके अलावा नेक्स्ट मैप में और दिखाते हैं कि जो मौर्यन लेटर मौर्यन पीरियड और गुप्ता पीरियड के बीच में जो क्या प्रशासनिक इकाइयाँ और कैसे कैसे डिसेंट्रलाइजेशन के फेज में कौन कौन से मेजर एम्पायर थे, उसको हम देख लेते हैं एक बार ओवरव्यू। इसके बाद जो हम इंडिया के मैप में ये देखेंगे, ये वाला था रीजन, तो ये कुशाना डायनेस्टी जो जब ईसा पूर्व के बाद जब हम पहली शताब्दी में आते हैं तो ये कुषाण डायनेस्टी जो है इधर तक पूरी नॉर्थ वेस्ट को कवर करता है। यहाँ पे सुंग डायनेस्टी के बाद कण्वा आता है ये वाले रीजन में। फिर यहाँ पे जो शक होते हैं कुषाण के जो बाद आते हैं, शक जो क्षत्रप होते हैं, और सातवाहन डायनेस्टी। ये सातवाहन ही आगे डायनेस्टी, इसके ही उत्तराधिकार आगे चल के जो होते हैं वो गुप्ता एम्पायर में शामिल होते हैं। इसके अलावा उस टाइम की जो तत्कालीन स्थिति थी साउथ इंडिया में अगर देखे जाए तो सातवाहन के दक्षिण में थे, इधर थे केरल के जो कोस्ट होता है, इधर चेर थे। चोल डायनेस्टी इधर था। जो संगम लिटरेचर की बात जब हम लोग 300 ईसा पूर्व से लेके और 300-400 ईस्वी तक देखेंगे तो इधर चोल है। और सबसे साउथ में हम पांड्या डायनेस्टी को देखेंगे। तो ये उस समय की जो तत्कालीन स्थिति रही है, डिसेंट्रलाइजेशन का फेज रहा है। मौर्यन एम्पायर जो पहले एक विस्तृत भूभाग में हुआ करता था यहाँ से ऐसे, वो डिसेंट्रलाइज होके ऐसे छोटे छोटे एम्पायर में बढ़ चुका है। तो हमने इस सारी स्थिति को कवर कराया है, ओवरव्यू दे दिया कि क्या स्थिति थी उस टाइम जो लेटर मौर्यन टाइम था। इसमें देखिए बहुराज्य जो व्यवस्था लिखा गया, इसका यही अर्थ है कि डिसेंट्रलाइज जो गवर्नमेंट हो गई थी, जो मौर्यन एम्पायर पूरे इस एरिया को कवर करती थी यहाँ तक। जब हम कर्नाटक में गुर्जरा मास्की देखते हैं, कलिंग वाले रीजन को, अब वो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एम्पायर आ जाते हैं, जिसमें इधर मैंने दिखाया कि सातवाहन है, इधर कुषाण आ जाते हैं, इस वाले एरिया में शक आ जाते हैं, इधर सुंग, और बाद में जो इस वाले रीजन में पल्लव आते हैं, सॉरी कण्व डायनेस्टी आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस जितने अभिलेख के साक्ष्य मिलते हैं, अभिलेख जो मिलते हैं लेटर मौर्यन पीरियड के, उसको मैप के माध्यम से। इसमें पहला है, देखिए, रवातक अभिलेख। ये कनिष्क का है। यह अभिलेख अफगानिस्तान के बघलान प्रांत के रवातक में काफिर का किला नामक पहाड़ी पर स्थित है। इसकी भाषा बैक्टीरियाई थी। मैप में आप देख लीजिएगा बैक्टीरिया वाला रीजन। इसकी लिपि ग्रीक है जो रवाटक अभिलेख है। कुषाण शासक के कनिष्क के राज्य की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो रवातक अभिलेख है, हम इसे बता दें कि जितने जो कनिष्क के हैं या जो कुषाण डायनेस्टी के हैं उसके वंशजों की जानकारी यहाँ से मिलती है रवातक अभिलेख से। अफगानिस्तान में है। ये देखिए अफगानिस्तान के बागलान जो प्रांत है, यहाँ रवातक है। काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है ये, अभिलेख है कुषाण डायनेस्टी का
जितने भी उनके वंशज और जो उनकी वंश है उसके साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे रवा तक से। सेकेंड, बाजौर अभिलेख मिनांडर। यह मौर्योत्तरकालीन अभिलेख पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बाजौर नामक स्थान पर स्थित है। यह अभिलेख इंडो ग्रीक शासक मिनांडर के शासन काल से संबंधित है। इसमें बुद्ध के स्मृति चिन्हों का उल्लेख है। बाजौर अभिलेख मिनांडर का, ये इंडो ग्रीक शासक था। ये देखिए सेकेंड पॉइंट ऊपर वाला, बाजौर। तख्त ए बाही अभिलेख, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं अभिलेख बहुत ज़्यादा। गोंडो फर्निस जो पल्लव डायनेस्टी का महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट शासक रहा है, पल्लव डायनेस्टिक। एक जो पल्लव साउथ इंडिया में होती है और ये पहल्लव है जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में होते हैं, अफ़गानिस्तान और वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में मिलते हैं। तो तख्त बाही अभिलेख गोंडो फर्निस, यह अभिलेख पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मर्दान जिले में स्थित है। इस अभिलेख शक पहलव शासक गोंडो फर्निस, जिसे गुड्डूवर भी कहा जाता है, की जानकारी मिलती है। तीसरा यहाँ पे तख्त बाही जो है, यहीं पे थर्ड पॉइंट। तक्षशिला अभिलेख मोग, यह अभिलेख पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस अभिलेख में मोग अन्य नाम मवास या मोआ नामक एक शक राजा का उल्लेख है। मवास जो है ये वेस्टर्न क्षत्रप का एक शासक था। तक्षशिला पाकिस्तान के पेशावर जिले में है। सुई विहार अभिलेख कुषाण, यह मौर्योत्तरकालीन अभिलेख पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर के निकट स्थित है। यह अभिलेख कुषाण शासकों से संबंधित है। ये पांचवा, ये सुई विहार अभिलेख है 5वें नंबर पे पाकिस्तान में। ये कुषाण डायनेस्टी से संबंधित स्थल है, यहाँ से कुषाणों के अभिलेख मिलते हैं। अयोध्या अभिलेख उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या जिले में स्थित है। यह अभिलेख धनदेव नामक शासक का है, जिसे पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन कराया था। ये पुष्यमित्र शुंग के जो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन का जानकारी ये अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होता है। धनदेव का ये है। 6वें नंबर पे ये अयोध्या, वर्तमान में फैजाबाद जिला उत्तर प्रदेश का। बेसनगर अभिलेख, यह मौर्योत्तरकालीन अभिलेख मध्य प्रदेश के विदिशा नगर जिले में स्थित है। शुंगकालीन यह गरुड़ स्तंभ अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। इसका निर्माण इंडो ग्रीक शासक एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने करवाया था। बेसनगर अभिलेख विदिशा है 7वें नंबर पे। जूनागढ़ अभिलेख, यह अभिलेख गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में प्राचीन गिरनार पहाड़ी पर स्थित है। यह अभिलेख कार्दमक शासक रुद्रदामन, जो कार्दमक एक शक डायनेस्टी की शाखा थी कार्दमक, तो रुद्रदामन जो है उसके द्वारा ये निर्मित किया गया है। ये अभिलेख सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के आदेश की जानकारियाँ यहाँ उत्कीर्ण की गई है और ये चंपू शैली में लिखित है। चंपू शैली मतलब चंपू शैली वो शैली होती है जिसमें गद्य और पद्य दोनों को मिक्स रूप में लिखा जाता है। तो ये जूनागढ़ संस्कृत में लिखा गया चंपू शैली, और भारतीय इतिहास में ये चंपू शैली का पहला साक्ष्य मिलता है। तो गद्य और पद्य दोनों तरीके से लिखा गया, दोनों शैली से। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो गुजरात का जो गिरनार वाला ये है, गिरनार जिला है, तो यहाँ से मिलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। यहाँ से हमें इसके अलावा जो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नहर बनवाई थी सिंचाई के लिए, उसके जो मरम्मत के कार्य हैं, जो गुप्ता पीरियड तक के इसके जो रिनोवेशन के कार्य होते हैं, उन सारे के इंस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखे चुके हैं।
नासिक अभिलेख, यह मौर्योत्तरकालीन अभिलेख महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। इसे सातवाहन काल में गौतमी बलश्री द्वारा निर्मित किया गया था, जिसे गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन है। देखिए, जो लेटर मौर्यन पीरियड में बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं और ये बहुत सारे अभिलेख बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इस टाइम के जो दो मेजर मतलब इस टाइम में तो हालांकि लिटरेरी सोर्स भी मिलते हैं, हमें कॉइन भी मिलने लगते हैं, क्योंकि इंडो ग्रीक जो शासक हैं वो भारत में मुद्रा जो होती है उसके प्रचलन को काफ़ी तेज़ी से प्रमोट करते हैं। इसके अलावा इंस्क्रिप्शन भी बहुत सारे मिलते हैं, तो इंस्क्रिप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हर डायनेस्टी को जानने के लिए, चाहे वो शुंग डायनेस्टी हो, चाहे वो सातवाहन डायनेस्टी हो, इसके अलावा शक हो, कुषाण हो, तो ये सारे इंस्क्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और जितने भी इसमें लिखे हुए हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो नासिक है जो सातवाहन डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है, गौतमीपुत्र सातकर्णी की यहाँ पे जानकारी मिलती है। गौतमी बलश्री द्वारा इन्हें निर्मित कराया गया। 9 महाराष्ट्र के वर्तमान नासिक में नासिक इंस्क्रिप्शन 9 नंबर पे। नेक्स्ट कन्हेरी, यह अभिलेख भी महाराष्ट्र के जो मुंबई है, मुंबई में कन्हेरी की गुफाओं में स्थित है। यह मौर्योत्तरकालीन अभिलेख, ये भी सातवाहन डायनेस्टिक से जुड़ा है। सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलमावी है, ये सॉरी पुलमई लिखा है, पुलमावी है, एंड यज्ञ श्री सातकर्णी से संबंधित है। तो कन्हेरी और नासिक अभिलेख। इसके अलावा सातवाहन डायनेस्टी से जुड़े हुए ये एक नानाघाट अभिलेख है, इसको भी देख लेते हैं। यह अभिलेख महाराष्ट्र राज्य के मुंबई से 165 किलोमीटर पूर्व तथा पुणे से 120 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह अभिलेख सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की रानी नगनिका द्वारा निर्गत किया गया, इसीलिए नैनिका या नैनीघाट अभिलेख कहते हैं। तो महाराष्ट्र में ये जो 10 नंबर पे है मुंबई में, सॉरी जस्ट मिनट, ये 10 नंबर पे आप देखिए ये कन्हेरी है और 11 नंबर पे नैनिका जो नगिका का है वो अभिलेख है, और ये नासिक 9 नंबर पे नासिक का अभिलेख है। ये सारे सातवाहन डायनेस्टी, क्योंकि एरिया ही पूरा सातवाहन डायनेस्टी से संबंधित रहा है। इधर आंध्र प्रदेश में जो अमरावती है वो भी सातवाहन डायनेस्टी में आता था। इसके अलावा एक कार्ले अभिलेख भी रह गया, ये भी मुंबई हाईवे मुंबई में है, महाराष्ट्र में। कार्ले की जो गुफाएं हैं, ये जो कार्ले की गुफाएं हैं बुद्धिस्ट जो चैत्य होते हैं उनके लिए फेमस है, चैत्य और विहार। तो यह अभिलेख सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है, जो सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक रहा है गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये 1ली शताब्दी ईस्वी का है ये कार्ले अभिलेख। तो 12 नंबर पे यही है कार्ले। अब एक बार देख लीजिए सारे को। ये रहा कन्हेरी 10 नंबर पे, इसके अलावा 12 पे कार्ले, सबसे नासिक, उसके बाद ये नगनिका घाट का 11वें नंबर पे। नासिक 9 नंबर, 10 नंबर पे कन्हेरी, 11 नंबर पे नगनिका का, और ये 12 कार्ले। ओके, ये सातवाहन डायनेस्टी से सारे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है हाथी गुम्फा अभिलेख, मौर्योत्तरकालीन अभिलेख। उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे स्थित है। यह अभिलेख कलिंग के चेदी शासक खारवेल नामक जो राजा थे, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तो यहाँ से बहुत सारी हमें जानकारियाँ मिलती है खारवेल के बारे में। और जो कलिंग डायनेस्टी है ये एक जैनिज्म उपासक थे, जैन धर्म को फॉलो करने वाले खारवेल। तो इनके बारे में ये इनके हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से काफ़ी जानकारी मिलती है। तो उड़ीसा में है, तो उड़ीसा में देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। उदयगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, उदयगिरी और खंडगिरी दो यहाँ पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से उदयगिरी में ये हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है। इसके अलावा है इडक्कल गुफा अभिलेख। यह अभिलेख केरल राज्य के वायनाड जिले में कलपेट्टा के निकट स्थित है। यहाँ से प्राप्त 2 अभिलेख में 3री शताब्दी के चेर शासकों की दूसरी शाखा की जानकारी मिलती है।
तो जो चेर डायनेस्टी थी उनकी दूसरी शाखा जो है उसके बारे में जानकारी मिलती है डेक्कन गुफा। चेर शासकों को मैंने मैप में बताया कि जो वर्तमान में केरला का रीजन है, केरल का, उधर चेर डायनेस्टी एग्जिस्ट करती थी, वायनाड जिले में कलपेट्टा के निकट केरल राज्य में। तो इडक्कल गुफा अभिलेख ये है केरल में, इडक्कल गुफा अभिलेख 14 नंबर पे। नेक्स्ट,